नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुरेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्लैश फ्लड होती क्या है। लेकिन फ्लैश फ्लड पढ़ने का जो रीजन है वो है स्पेन, क्योंकि स्पेन में एक आपदा आई है फ्लैश फ्लड की वजह से, और जहां 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब जो मेन जो बात है यहां कि फ्लैश फ्लड आती क्यों है, वो सबसे बड़ा रीजन है। और पहले ये जान लेते हैं कि स्पेन है कहां। स्पेन है पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में, यानी पुर्तगाल की बाउंड्री भी लगती है और फ्रांस की बाउंड्री भी लगती है। और ये वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है। एक साइड पड़ता है अटलांटिक ओशन एंड दूसरी साइड पड़ता है मेडिटेरियन ओशन, मेडिटेरियन सी। अब जान लेते हैं कि फ्लैश फ्लड होती क्या है। अब फ्लैश फ्लड से पढ़ने से पहले एक स्पेन की एक पिक्चर सामने आई है, आप देख सकते हो पीछे ढेर सारी गाड़ियां हैं जो एक जगह आकर इकट्ठा हो चुकी हैं। इसका रीजन है फ्लैश फ्लड, क्योंकि ये सारी बाढ़ में जो फ्लड में बहाकर एक जगह आ चुकी है। अब फ्लैश फ्लड, फ्लैश का मतलब आप समझोगे कि स्पीड। आपने कार्टून देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में, ये जो पूरा कैरेक्टर है ये पूरी स्पीड से भागता है। इसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा होती है कई बार, जो फिल्मों में दिखाया जाता है। उसी तरह का एक फ्लैश फ्लड भी है, जहां जो पानी का स्तर है वो एकदम से इंक्रीज हो जाए और कुछ शॉर्ट पीरियड में, मतलब विद इन आवर्स, उसको फ्लैश फ्लड बोला जाता है। अगर यूएस मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत देखा जाए, जो फ्लड का जो वाटर का जो लेवल है वो 6 घंटे से पहले इंक्रीज हो जाए, उसको बोला जाएगा फ्लैश फ्लड। अब इस फ्लैश फ्लड के रीजन क्या है वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्लड और फ्लैश फ्लड में क्या फर्क है। क्योंकि फ्लड भी वही है, वाटर का लेवल बढ़ना, और फ्लैश फ्लड भी वही है, वाटर का लेवल बढ़ना। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है ड्यूरेशन। फ्लड आने में समय लगता है, विद इन डेज भी लग जाते हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड में समय नहीं, दिन नहीं लगते, कुछ घंटे लगते हैं। दूसरा ऑन स्पीड, फ्लैश फ्लड में जो वाटर लेवल है वो आराम आराम से बढ़ेगा, लेकिन फ्लैश फ्लड में वो एकदम स्पीड से बढ़ेगा। तीसरा क्योज, क्योज क्या हो सकता है फ्लड का। फ्लड में होता है जैसे रेनफॉल होगी, ग्रेजुअल रेनफॉल होगी, आराम आराम से रेनफॉल होगी, या फिर पीछे से कोई जो रिवर का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, उसमें फ्लड के कारण होते हैं। लेकिन फ्लैश फ्लड में कुछ बड़ी तबाही होती है, जिससे मेन कारण होता है क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा डैम का टूटना, एकदम से वाटर आएगा, स्पीड में आएगा तो जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा इंपैक्ट, फ्लड का इतना इंपैक्ट नहीं होता, कुछ हद तक इंपैक्ट होता है, लेकिन जितना फ्लैश फ्लड का होता है उतना नहीं होता। फ्लैश फ्लड में तो जो पूरी प्रॉपर्टी है वो बहाकर चली जाती है नदी में, पानी में। एंड तीसरा वार्निंग टाइम, फ्लड में समय मिल जाता है, लोगों को वार्निंग दी जा सकती है कि आपको इतना समय लगेगा कि यहां तो जो वाटर लेवल है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फ्लैश फ्लड में समय है जो वो बहुत कम होता है, क्योंकि वार्निंग देने के बाद कुछ ही समय मिलता है कि लोगों को अपने जगह से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने में। जब हम टिपिकल एरिया फैक्ट्री में देखेंगे, फ्लड कहीं भी आ सकती है, यानी जहां वाटर का सोर्स होगा वहां देखी जा सकती है, रिवर या फिर कोस्टल एरियाज में वहां फ्लड दिखती है, अक्सर देखी जा सकती है। दूसरा, फ्लैश फ्लड का कोई रीजन नहीं है, वो कहीं भी देखी जा सकती है। अगर आप अर्बन एरिया की बात करोगे, सिटीज में भी फ्लैश फ्लड दिखती है। एंड दूसरा, जब हम उत्तराखंड और हिमाचल की बात करते हैं तो वहां फ्लैश फ्लड अक्सर देखी जाती है, क्योंकि वहां कारण है लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट। अब आपने देखा होगा जो फ्लैश फ्लड है वो वायनाड में देखी गई है, केरला में, जिसकी वजह से जो लोकसभा का बाई इलेक्शन होना था वो भी पोस्टपोन हो गया था। अब इसके रीजन पढ़ेंगे कि क्या रीजन है फ्लैश फ्लड के। फ्लैश फ्लड का सबसे पहला रीजन है हैवी रेनफॉल, और वो रेनफॉल, इतनी रेनफॉल हो जाए कुछ ही समय के अंदर कि वो पूरे फ्लड में बदल जाए और वो सारा पानी एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाए और वो फ्लैश फ्लड का रूप ले ले, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन देखोगे आप, कोई डैम टूट जाए, क्योंकि डैम के पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, मिलियन क्यूबिक्स में वाटर इकट्ठा होता है। अगर वो टूट जाए तो उसका जो स्पीड है पानी की वो इतनी ज्यादा होती है कि वो फ्लड का रूप अपने आप ले लेती है। एंड तीसरा है मड स्लाइड। मड स्लाइड अक्सर देखा जाता है पहाड़ी एरिया में, क्योंकि जो पहाड़ है वो पूरा का पूरा टूट के नदी में गिर जाता है, और उस नदी के गिरने के कारण उसके साथ जो मिट्टी है वो भी चलती है, और वो पूरा रूप फ्लैश फ्लड में लेता है। जब हम स्पेन की जो पिक्चर देख रहे थे उसमें जो वो गाड़ियां धसी हुई थी, उसके साथ जो मिट्टी थी वो भी धसी हुई थी, इसकी वजह से जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड तीसरा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो एरियाज होते हैं वो पूरा सिमटेड होता है, कंक्रीट का बना होता है,
नीचे ग्राउंड में वाटर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। अगर वाटर का नीचे जाने का कोई सोर्स नहीं है तो वो जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है। अब ग्लेशियर बर्स्ट, जो पूरे बर्फ का पार्ट टूटता है, उससे भी फ्लैश फ्लड आती है। ये आपने देखा होगा जब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जब जो 2013 की जो उत्तरकाशी में जो आई थी, उत्तराखंड में सॉरी, वहां जो रीजन था वो ग्लेशियर बर्स्ट था। पूरा पहाड़ टूट के जो है, ग्लेशियर जो पूरा टूट के नदी में आ गया था। अब मेन जो बात है वो स्पेन में क्यों आई? क्योंकि जो स्पेन है वो वेस्टर्लीज के रीजन में पड़ता है, यानी जो हवाएं हैं वो अटलांटिक ओशियन से मॉइस्चर गेन करके और स्पेन में जाकर बारिश करती हैं, जिस वजह से वो बारिश एकदम से इतनी हो गई कि वो फ्लैश फ्लड का रूप ले लिया। द मेन रीजन तो ये है। अब हम आते हैं इंडिया में। अगर आप इंडिया की बात करोगे, अगस्त में आई थी उत्तराखंड में, उसमें जब देखा था, जो उसका जो कारण था वो था क्लाउड बर्स्ट। अगर आप देखो ये पूरी फ्लैश फ्लड है और ये 3 स्टोरी घर है, ये पूरा भागकर चला गया। अगर आप अंदाजा लगा सकते हो तो फ्लैश फ्लड में जो स्पीड होती है वाटर की वो इतनी होती है कि ये पूरा जो घर है वो पानी के अंदर भागकर चला गया। अब ये पूरा जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल जारी किया कि इस पूरे क्लाउड बर्स्ट में और इस पूरे फ्लैश फ्लड में क्या क्या रीजन रहे, कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये जो पूरा आर्टिकल है हम इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आर्डोर एडुडेन के, आप वहां से इसको देखकर इसको पढ़ सकते हैं। इसमें यही लिखा है कि क्या रीजन थे और क्या क्या हम आगे इससे बचने के लिए क्या काम कर सकते हैं। देन अगला है इंपैक्ट। अब इस पूरे जो फ्लैश फ्लड है उससे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं? इंपैक्ट होता है फैटलिटी एंड इंजरीज, बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। दूसरा हेल्थ कंसर्न है, डिसीज, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, डेंगू मलेरिया ये तो नॉर्मल है। एंड देन दूसरा प्रॉपर्टी डैमेज, जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो 3 स्टोरी घर पूरा पानी में बहकर चला गया। फ्लैश फ्लड में ऐसा ही कुछ प्रॉपर्टी डैमेज होती है। तीसरा है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट में क्या होता है, पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि फ्लैश फ्लड के दौरान ढेर सारी मिट्टी आती है और वो सारी मिट्टी जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर बैठ जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस है वो बाद में रुक जाता है और वो सारी बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाती है। दूसरा मूवमेंट हो जाती है, यहां जो एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे स्थानों पर, तो वो बाद में नहीं आते उस एरिया पर, तो वहां की जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब और पूरी डैमेज हो जाती है। अब ये थे पूरे इंपैक्ट। अब बात है सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं फ्लैश फ्लड के? सभी बात करते हैं एफोरेस्टेशन होना चाहिए, एंड दूसरा बहुत सारी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो इसके ऊपर काम करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम करती हैं, क्लाइमेट चेंज पर काम करती हैं। अब थ्योरेटिकल की बात नहीं रही, जब हम प्रैक्टिकल पर आएंगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अगर इन सारी चीजों में हमें पॉसिबल करना है तो ही हम इस पूरे फ्लैश फ्लड का जो रीजन है उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। और ये कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, लंबा सॉल्यूशन होगा। अगर हम इस पर लगातार 10-20 साल काम करेंगे तब जाकर जो इसका इफेक्ट है वो दिखने को मिलेगा। विचार करिए कि आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में डिलीवर करिए। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।